आप सभी प्यारे बच्चों का दीक्षित कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अभिषेक दीक्षित आपको क्लास 10th का 5th चैप्टर समांतर श्रेणी करवा रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था और पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया था। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे देखते हैं। और उससे पहले बच्चों कहते हैं कि संघर्ष जितना अधिक होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो बच्चों आपको मेहनत से और संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, लगातार परिश्रम करते रहना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। चलिए बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई एपी के प्रथम 4 पद हो। एपी में बच्चों कितने 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। हमें क्या हो जाएगा, इस थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें कह रहा है कि आपको प्रथम पद दिया हुआ है बच्चों। प्रथम पद क्या है आपका ए है और सारवंतर क्या है डी है, और हमें अगले 4 पद क्या हो जाएगा लिखने हैं बच्चों। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, और A1 हमारा कितना दे रखा है 10 दे रखा है। और द्वितीय पद को हम क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। और बच्चों मैंने पिछली क्लास में बता दिया था A2 हमारा क्या होता है, A प्लस में D होता है। जहां पे अगर A की बात करें, A के मान की बात करें तो 10 है, और बच्चों D का मान हमें कितना दिया हुआ है 10। A2 का जो मान मुझे प्राप्त हुआ बच्चों, कितना प्राप्त होगा 20। इसी प्रकार तीसरा जो पद है A3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस में 2D। क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D। तो बच्चों A की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 10 दे रखी है, और D की वैल्यू कितनी है 10। D की वैल्यू 10। A3 ये 10 और ये 2 × 10 20। ये A3 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 और 20 30। A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी बच्चों। ऐसे A4 क्या होता है, A प्लस 3D। क्या होता है, A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है बच्चों 10 और D की वैल्यू है 10। A प्लस 3D। सबसे पहले हम गुणा करते हैं, 3 × 10 30। 10 और 30 बच्चों जुड़ गया 40। फिर बच्चों क्या हो गए, एक एपी के प्रथम 4 पद आ गए, यानी आपका A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4। A1 आपका 10 आ गया था बच्चों, A2 आपका 20 आ गया, A3 आपका 30 आ गया, A4 आपका 40 आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपके क्या हो जाएगा पद आ गए। इसी में आपको एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा साइड कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसमें A की वैल्यू 2 है, -2 है, और D की वैल्यू बच्चों 0 है। A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू क्या है 0 है। A2 कितना होगा, A प्लस में D। A2 क्या होगा, A प्लस में D। A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0। A2 का मान जो बच्चों आपको मिलेगा वो क्या आ जाएगा
-2। अब A3 मैंने कल क्या बताया था, A3 कैसे, A और प्लस में 2D। A3 कैसे बच्चों, A प्लस में 2D, मतलब जितना भी यहाँ पे आपका n का मान होता है उससे एक कम क्या हो जाएगा, आप D लेते हैं। A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0। A3 -2 प्लस में 0, A3 कितना आ गया बच्चों, -2। ऐसे ही A4 को क्या लिखते हैं बच्चों हम, A प्लस 3D। A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0। इसको कहाँ करते बच्चों हम, यहाँ पे करते रहो मैं इसको अलग कलर से। एक और बच्चों क्या आ गया आपका, A प्लस 3D आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। A4 A की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, -2 और D की वैल्यू कितनी है, 0। -3 गुणे, अच्छा -2 और 3 गुणे 0 बच्चों कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -2। तो फिर देखो बच्चों आपकी जो A1 A2 A3 जो आपको AP मिली है, A1 A2 A3 A4, तो वो क्या मिली है बच्चों, 0, सॉरी क्या मिली आपको, -2 ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है क्या ये AP है, हाँ बच्चों ये AP है, इसमें एक निश्चित संख्या 0 सब में क्या ऐड हुआ है, मैं कह दूं इस सभी में क्या हो जाएगा, 0 ऐड हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट हल होते हैं, हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, तीसरा पार्ट है A4 A की वैल्यू 4 दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है बच्चों -3। तो आपको क्या पता है, A1 सबसे पहले लिखते हैं, A1 ही A होता है, ये आपका 4 आ गया। फिर बच्चों A2 क्या होता है, A प्लस में D हो जाता है। A की वैल्यू की अगर आप बात करते हैं तो बच्चों आपके पास A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3। ठीक है बच्चों, तो जो आपको A2 मिलेगा वो 4 में से क्या हो जाएगा बच्चों, 3 चले जाएंगे, आपको A2 का जो मान मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 1। A2 आ गया। अब ऐसे ही A3 की बात कर लेते हैं बच्चों, A3 क्या होगा बच्चों, A प्लस में 2D क्या होगा, A प्लस में 2D। A की वैल्यू की बात करते हैं तो A की वैल्यू बच्चों आपके पास है 4 और D की वैल्यू है -3। A3 होगा आपका 4 दूतियां 6, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, -2। देखिए A3 की वैल्यू कितनी मिलती है बच्चों, -2। अब A4 की बात करते हैं, A4 क्या होगा बच्चों, A प्लस में 3D क्या होगा, A प्लस में 3D। A की वैल्यू की बात करते हैं तो A की वैल्यू आपके पास 4 है और D की वैल्यू है -2। A की वैल्यू बच्चों -3 है, -3 है। तो फिर ये कितना आ गया आपका, 4 और 3 और -3 का गुणा बच्चों -9। -9 में से अगर प्लस के 4 जाएंगे तो आपके पास बच्चों क्या मिलेगा,
माइनस का 5। तो आपके पास जो A3 मिली, A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3 और A4। A1 की वैल्यू की बात करें तो बच्चों A1 हमें को 4 मिल गया था। A2 की बात करें तो A2 बच्चों हमें 1 मिल गया था। A3 की बात करें तो A3 हमें -2 मिल गया था। और A4 की बात करें तो हमें क्या मिल गया बच्चों, -5। ये प्रथम 4 पद आपके आ गए। ठीक है बच्चों, चलो अब हमारा फोर्थ पार्ट में पहुंचते बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू है 1/2। A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू है -1/2। तो बच्चों अब आपको क्या निकालना, पहले A2 निकालना है। A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस में D। और अगर A की बात की जाए तो बच्चों आपके पास A कितना दिया हुआ है, A माइनस का, और D का मान कितना दिया है बच्चों, 1/2। A2 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आप देखें एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 2। इसके नीचे क्या है, 1 है, और 1 और 2 का एलसीएम बच्चों कितना आता है, 2 आ गया। फिर -1 का गुणा आपने 2 से किया, -2, प्लस 1 का गुणा 1 से किया, 1। अब माइनस के 2 और प्लस के 1 में से क्या हो जाएगा, प्लस का 1 चला जाएगा, क्या बचेगा, -1। ये आपका आंसर आ गया, -1/2। ये बच्चों आपको A2 प्राप्त हो गया। और अब A3 की बात करते हैं। A3 क्या होगा बच्चों, A प्लस में 2D क्या होगा, A प्लस में 2D। A की जो वैल्यू है, A की जो वैल्यू है बच्चों -1 और D की जो वैल्यू है वो 1/2। तो पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अगर 2 से 2 बच्चों कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा, 1। A3 की वैल्यू आ गई -1 और 1 और 1 का गुणा होकर बच्चों कितना आ गया, 1। -1 में प्लस 1 चला जाएगा, A3 की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, जी। A3 का मान बच्चों आपको क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार A4 पे चलते हैं। A4 पे चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। A4 बच्चों होगा A प्लस में 3D। A4 क्या होगा, A प्लस में 3D। अगर A की बात करोगे बच्चों तो आपको A मिलेगा -1 और D मिलेगा 1/2, तो -3/2। और इनका एलसीएम की बात करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम बच्चों 2 आ जाएगा आपको। A4 2 का गुणा -1 से -2 और 1 का गुणा 3 से 3, -2 और प्लस में 3 में से अगर -2 अगर 3 में से -2 चले जाएंगे बच्चों तो आपके पास क्या बचेगा, 1/2। 3 में से 2 चले गए माइनस के, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, 1/2। तो बच्चों जो आपको AP प्राप्त हुई, आपको जो AP प्राप्त हुई है, यहाँ पे लिख देते हैं उसे हम, वो जो AP प्राप्त हुई बच्चों वो कौन सी है आपको,
A1, A2, A3, A4। A1 की वैल्यू बच्चों हमें कितनी है, -1। A2 की वैल्यू कितनी है, -1/2। A3 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई बच्चों, 0। और A4 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 1/। तो यहाँ से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे इनके पदों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने से कितना आसान तरीका है इसका पदों को ज्ञात करना। अब ये ए फॉर्मूला कहाँ से यूज कर रहा हूँ, इसका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था, बड़ा आसान है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यू -1.25 -1.25 और डी की वैल्यू -0.25। बच्चों हम A2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो A2 की वैल्यू हमारे पास A + D प्राप्त होगी और वो क्या होगा, A की वैल्यू -1.25 प्लस -0.25। बच्चों आप यहाँ भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि -1.25 और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.025। अब आप फिर इसको ऐड करते हैं बच्चों, तो कुछ बच्चों को ऐड करने में जिनको भी दिक्कत आ रही है वो ध्यान से देखेंगे। 1.25 माइनस में क्या ऐड करना है बच्चों, 0.25। तो क्या करना है, आपको दशमलव की जगह दशमलव लगाना है, दशमलव की जगह दशमलव लगा दिया, उसके बाद उसके अंक। ठीक है, तो ये 0 कैरी 1 आ गया हासिल, 1 3 और 2 5 और ये -1.50 ये आ गया बच्चों। ऐसे ही A3 की बात करते हैं, A3 होता है A+ में 2D। A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू -0.25। अब बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों क्या मल्टीप्लाई करें आप, 0.415.0 माइनस था तो माइनस कितना आ गया बच्चों, अगर इसको ऐड करते हैं आपको कितना मिलेगा, -1.75। ठीक है, ये आ गया बच्चों आपका A3। इसी प्रकार A4 पे चलते हैं, A4 पे चलते हैं। A4 A + 3D। A की वैल्यू की बात करते हैं 1.25 और D की वैल्यू की बात करते हैं बच्चों 0.25। ठीक है, अब A4 0.75 A4 -1.25 -0.75। इसको अगर बच्चों आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा -2.00। कैसे, ये ऐड करके दिखा देते बच्चों, -125 में -0.75 को आपको जोड़ना है, तो ये 0 और ये 0 और 1 और 1
ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको फिर इसके आपके 4 पद मिल गए। वो पद कौन से हैं लिख लेते हैं यहाँ पे हम। A1 A2 A3 A4। A1 है बच्चों आपका 125 025 150 माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.00। ये आपको क्या मिल गया? A1 A2 A3 और A4। तो मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पदों को निकाल रहे हैं। A1 हमारा A होता है, A2 हमारा A प्लस D होता है, A3 हमारा A प्लस 2D होता है, A4 हमारा A प्लस में 3D होता है। अगर ऐसी कोई पांचवें पद के बारे में बात कर ले तो A प्लस 4D होता है, और अगर छठे पद के लिए बात कर देता तो A प्लस 5D होता है। ठीक है। चलो, निम्नलिखित के प्रत्येक के लिए, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखने हैं। बहुत अच्छा। प्रथम पद और सार्वंतर लिखने। पहला पार्ट दे रखा है भाई। पहला पार्ट बच्चों दिया हुआ है आपको 3A माइनस 1 माइनस 3 डॉट डॉट। जो सबसे आगे लिखा हुआ है उसी को आप बोलते हैं प्रथम पद। समांतर श्रेणी में जो सबसे आगे लिखा हुआ है उसी को आप बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या है बच्चों? सबसे आगे आपको क्या लिखना है? 3। तो प्रथम पद आपका बच्चों क्या आ गया? 3 आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप प्रथम पद के बारे में बताइए, प्रथम पद क्या लिखा हुआ है। तो प्रथम पद क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। फिर सार्वंतर पूछा, तो सार्वंतर मैंने बताया था बच्चों कि क्रमागत पदों में से आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देना क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर को बच्चों हम 3 लिखते हैं। इसमें आप A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, या A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, या A4 माइनस A3 लिख सकते हैं। जिससे भी आपकी इच्छा हो आप क्या हो जाएगा? निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर सिर्फ A2 और A1 से निकालेंगे। जहाँ A1 हमारे पास 3 प्राप्त हो चुका है, और A2 बच्चों, A2 हमारा दूसरा पद। दूसरा पद हमारा क्या है बच्चों? दूसरा पद है हमारा 1 और प्रथम पद 3। अब 1 में से माइनस के 3 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? माइनस का 2। ये आ गया आपका सार्वंतर। ये क्या आ गया बच्चों? आपका सार्वंतर। को आप क्या बोल देते हैं बच्चों? सार्वंतर। यहां से आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? -5 -1 3 और 7। -5 -1 3 और 7। एक की वैल्यू की अगर बात करें प्रथम पद, तो बच्चों सबसे आगे क्या लिखा हुआ है? -5। तो प्रथम पद क्या आ गया? -5 आ गया। द्वितीय पद वो सार्वंतर की बात कर रहे थे बच्चों। सार्वंतर क्या होता है? A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी हुई है बच्चों? दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। सही बच्चों को मार्क करके दिखाता हूँ। ये रहा बच्चों आपका A2। A2 कितना है?
माइनस का 1, माइनस के 1 में से अगर आप माइनस के 5 करते हैं तो ये बात सभी बच्चों को पता होगी कि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस के साइन में बदल जाते हैं। तो डी जो है बच्चों आपका -1 और माइनस माइनस प्लस 5, डी का जो मान बच्चों आपको प्राप्त होगा कितना प्राप्त हो रहा है, 4। सभी बच्चों को यहाँ से बात समझ आ गई होगी, जो डी का मान बच्चों प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपको 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो जो सबसे आगे लिखा होगा, सबसे आगे क्या लिखा है बच्चों, ए है आपका प्रथम पद 1/3 और डी क्या है बच्चों आपका द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, 5/3। बच्चों यहाँ पे देखें, -3 माइनस 1/3। अब बच्चों जिनका हर एक जैसा होता है, 5/3 है और 1/3 है, अगर हर एक जैसा होता है तो बस अंशों को ऊपर घटा दिया जाता है। 5 माइनस 1 बच्चों कितना आ गया, 4/3। जो सार अंतर आपको प्राप्त हुआ बच्चों, कितना प्राप्त हुआ, सार अंतर जो बच्चों प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 4/3। अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चल चौथा क्वेश्चन बच्चों कुछ इस प्रकार है आपके लिए, 0.6.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9। इसी तो बच्चों जो सबसे आगे लिखा है वो आपका प्रथम पद हो गया। सबसे आगे क्या लिखा है, 0.6। तो ए का मान जो आपको प्राप्त हुआ बच्चों वो क्या हुआ, 0.6 प्राप्त हुआ है। और जो सार अंतर की बात करते हैं बच्चों, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है बच्चों, ये बात मैंने बार बार आपको बताई है कि जो आपको पहले नंबर पे लिखा है वो A1 है, जो दूसरे नंबर पे है वो A2 है। तो बच्चों आपको क्या करना है, बस 1.7 में से 0.6 माइनस कर देंगे। माइनस करने का तरीका बच्चों, माइनस करने का तरीका कैसे बताया था कि बच्चों जब माइनस करना तो दशमलव की जगह आप दशमलव लगा, 7 में से 6 गए 1.1। आगे बात समझ में, 1.1। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन भी पूर्ण रूप से हल होता है बच्चों। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम इनमें से एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं। पहला क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है तो इनमें से सार्व डिफरेंस, सार्व डिफरेंस मतलब सार्व अंतर।
ठीक है बच्चों, सारवंतर, सारवंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद आपको क्या हो जाएगा लिखने। अगर एपी है तो, अगर एपी नहीं है तो आपको सॉल्व नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 2 4 8 16। क्या है बच्चों? 2 4, पहला क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16। ठीक है बच्चों, तो आपके पास कुछ इस प्रकार से A1 A2 A3 A4 प्राप्त हो गए। 2 4 8 16। अब पहले तो हमें ये प्राप्त करना है कि ये एपी है कि नहीं। ठीक है, एपी होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि इनका सारवंतर एक समान होना चाहिए। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। अगर ऐसा आता है, सभी का मान क्या हो जाए एक जैसा आता है, तो यह एपी होगी, अन्यथा यह एपी नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं बच्चों, 4 में से 2, 4 में से 2 क्या बच्चों कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। अब इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं A3 का मान कितना है बच्चों? 8 और A2 का मान कितना है बच्चों? 4। 8 में से 4 गए, कितना आ गया बच्चों? 4। तो देखिए यहाँ पे D का मान 2 दिखा रहा है और यहाँ पे D का मान 4 दिखा रहा है। यानी ये जो आपकी A2 माइनस A1 है और A3 माइनस A2 है, वो बराबर नहीं है। A2 माइनस A1 से तो आपका 2 आ रहा है और A3 माइनस A2 से कितना आ रहा है? 4। तो आप क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। यह AP नहीं। क्या बच्चों? यह AP नहीं है। तो आगे आपको इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सभी का क्या हो जाएगा? डी एक समान था, तभी ये एपी थी और आपको आगे हल करने की आवश्यकता थी, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आपका 2 5/2 3 7/2, कुछ इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो यहां पे फिर बच्चों आप चेक कर ले, सारी वैल्यू में लिख देता एक बार फिर। A1 A2 A3 A4 5/2 3 7। ये सारी, फिर उसके बाद बच्चों D जो है आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना? 5/2 में से बच्चों 3 माइनस, 5/2 में से कितना माइनस करना है? 3। सॉरी बच्चों, A1 का मान हमारे पास कितना है? 2। 5/2 में से कितना माइनस करना है आपको? 2 माइनस। तो बच्चों सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम बच्चों आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। ये 5
और ये 4, ये बच्चों कितना प्राप्त हो गया आपको 1/2, यानी इसका मान तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार डी क्या होगा, A3 माइनस A2 भी तो होगा, उसमें आप क्या करेंगे 3 में से 5/2 माइनस करेंगे। बच्चों 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 तिया 6 और 5, यहाँ से भी डी का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों 1/2। इसी प्रकार डी एक बार और चेक होगा A4 माइनस A3, A4 का मान बच्चों 7/2 और A3 का मान 3। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको फिर 2 प्राप्त होगा, 7 गुणे 1 7, 2 गुणे 3 6, यहाँ से फिर आपको डी का मान बच्चों कितना प्राप्त होगा 1/2। तो आप क्या देख रहे हो, जब आपने A2 माइनस A1 निकाला तो भी क्या हो जाएगा, जब A2 माइनस A1 निकाला तो भी डी कितना प्राप्त हुआ 1/2। ठीक है, जब आपने A3 माइनस A2 निकाला, जब आपने A3 माइनस A2 निकाला तो भी आपको डी कितना प्राप्त हुआ 1/2, 1/2। जब आपने A4 माइनस A3 निकाला तब भी आपको डी कितना प्राप्त हुआ 1/2। तो आपने जितनी बार भी सारवंतर ज्ञात किया है हर बार क्या हो जाएगा, ये एक समान आया। ठीक है बच्चों, जितनी बार भी आपने यहाँ पे ज्ञात किया उसका हर बार डी का मान क्या है, एक समान आया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो इसमें सारवंतर और अगले 3 पद लिखो। बच्चों सारवंतर जो प्राप्त हुआ आपको 1/2 प्राप्त हो गया और अगले 3 पद और निकालने हैं। तो ये कितने पद है, 1 2 3 4 पद तो ये खुद ही दे रखे, यानी अगला पद 5वां 6ठा और 7वां। अगला पद कौन सा होगा 5वां, यही करते थे, यहीं पे करते थे इस क्वेश्चन को हल। अगले पद कौन से बच्चों, 5वां 6ठा और 7वां। 5वां पद देखते हैं, A5 क्या होगा A+4। A की वैल्यू बच्चों कितनी है, जो आगे लिखी है 2, और D की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी बच्चों 1/, तो ये कट जाएगा, दो गुणे 1, ये 2 तो ऐसे ही जा गया, और ये 2 गुणे 1 कितना आ गया बच्चों 2, A5 कितना आ गया बच्चों 4, A5 कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। अब उसके बाद और आपको कौन सा निकालना है, अगले 3 पद निकालने हैं, जिसमें से 1 पद तो हमने निकाल लिया, अगले 2 पद और निकालने हैं आपको। A6 क्या निकालना है बच्चों, A6 क्या होगा A प्लस में 5। तो बच्चों A की वैल्यू आपके पास 2 प्राप्त हो गई है और D की वैल्यू 1/2 प्राप्त हो गई है। तो ये 2 और ये 5/2। अब इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं 2, 4 और ये 5, A6 कितना हो जाएगा 9/2, कितना हो जाएगा, ठीक है 9/2। और A7 भी साथ के साथ,
A7 A7 देखो बच्चों, A7 क्या होगा, A प्लस 60 कितना होगा, A प्लस 60, A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू बच्चों कितनी प्राप्त है आपको, 1 कर दो, 1 कर दिया, 2 प्लस 3, A7 कितना लग गया बच्चों आपने 5, A7 का मान कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, अगर कोई एपी है तो अगले उसके 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया। चलो अब इसी से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं। -1/2, -3/2, -5/2, -7/2 ये एपी है कि नहीं, पहले जांच करते हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 इस प्रकार है कुछ। तो बच्चों जो आपका A1 है वो -1.2, जो A2 है वो -3.2, जो A3 है -5.2, A4 है -7.2, जो A3 होगा बच्चों A2 -A1, A3 -A2, A4 -A3। अगर ये सभी समान आते हैं तब तो ये क्या हो जाएगा, एपी होगी, अन्यथा ये एपी नहीं है। तो अब वैल्यू पुट करें बच्चों, -3.2 में से -1.2, पहले मैं ये वाला हिस्सा सॉल्व कर रहा हूँ। तो बच्चों ये -3.2 और माइनस बच्चों ये +1.2, -3.2 में से प्लस के 1.2 जाएंगे तो बच्चों आपका -2.0 प्राप्त होगा। यहाँ पे जिस बच्चे को डाउट है मैं माइनस करके दिखाता हूँ आपको। ये बात सभी को पता होगी, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं बच्चों, और साइन किसका बचता है, जो बड़ी संख्या होती है, -3/2। ये वाला हो गया बच्चों। अब इस पे क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड, अब इसको चेक करते हैं। हमने ये चेक कर लिया है क्या, ये चेक हो गया बच्चों। अब ये चेक करेंगे A3 -A2, तो बच्चों A3 -A2, A3 की मान की अगर बात करते हैं बच्चों, A3 का मान कितना है हमारे पास, -5.2, -3.2, -5.2 प्लस 3.2, ये माइनस कर दो बच्चों, माइनस का 2.0। यहाँ पे भी आपका डी का मान देखो बच्चों एक समान आया, और यहाँ पे भी डी का मान आपका समान है। अब अगर एक और रह गया डी चेक करने के लिए, कौन सा बच्चों,
A4 माइनस A3। यहाँ पे भी बच्चों आप देख रहे होंगे तो डी का मान कितना है, -2.0। ठीक है, दशमलव के बाद इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे आपको बच्चों ये पता लग गया कि आपके कितने, ये जो दिया हुआ है ये AP क्या है। अगर ये AP है, अगर ये AP है, अगर ये AP है तो आपको इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। इसके अगले 3 पद क्या है आपको और ज्ञात करने हैं। तो हमें कौन सा पद निकालना है बच्चों, हमें अगला पद निकालना है, पांचवा पद। पांचवा पद क्या होगा, A+4D। क्या होगा बच्चों, A+4D। अगर A की वैल्यू की बात की जाए तो बच्चों आपको प्राप्त है A का मान -1/2 है और D का मान है -2। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कितना प्राप्त होगा, -1.2 और 4 का गुणा 2 से -8 बच्चों। -8। अब इसको जोड़ेंगे कैसे बच्चों, -9/2। अब कैसे आए -9/2 जोड़ के, यहाँ पे कई बच्चों को क्या है कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो बच्चों ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 4 का गुणा अगर मैं -2 से करूंगा तो मेरे को -8 प्राप्त होगा। -2 से करूंगा तो -8 प्राप्त होगा, परंतु इसको ऐड कैसे किया है, ये बच्चों माइनस का 8 है। अब इसके पीछे कुछ नहीं तो दशमलव के बाद आप क्या हो जाएगा, 0 लगा दो और फिर आप उसमें क्या है -1.2 जोड़ना है। तो दशमलव की जगह दशमलव रखना होता है। ये 2 आ गया, 8 और 1 बच्चों 9, -9/2। यहाँ से बात आपको क्लियर प्राप्त हो गई होगी। तो A5 आपको ये प्राप्त हुआ और A6 की बात करते हैं। A6 A प्लस में बच्चों 5D। A की वैल्यू -1/2 और D की -2। फिर गुणा होगा -1.2 और 5 गुणे -2 -10। अगर बच्चों इसको जोड़ते हो -11.2। इसी प्रकार आपको अगला पद निकालना है A7। इसी प्रकार आपको अगला पद निकालना है A7। A+60। A की वैल्यू -1.2 और D की वैल्यू -2। 6 दूनी 12 -1 और उसमें क्या जोड़ना है बच्चों, -1.2। ये जुड़ के जो बच्चों आपको प्राप्त होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, A7 -13.2। यहां से बच्चों आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया। यह क्या है, एक की थी, इसीलिए हमने इसके अगले 3 पद निकाले थे। यह एक भी है, क्यों थी? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हुई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को?